Why do you think Kerala Story जैसी मूवी was needed in the country? आप मासूम लड़कियों को प्यार का झांसा देते हो, उन्हें कन्वर्ट करते हो, and then those girls' lives are destroyed. This particular group is so dangerous that it needs to be exposed, and that's what we have done. आपने उन लड़कों से बात करी? There was one attempt to one of those guys to talk, and he was brazen about to say कि उसने 35 लड़कियों के साथ ऐसा किया है, and no government can touch him. And वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि are they brainwashed or are they getting money to do it? Both of that. And how do the fundings for these things come? It comes from हवाला. इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ना जिनको सीरिया, अफगानिस्तान की जो वॉर है उनको फ्यूल करते रहना है. हिंदू गर्ल मर जाए क्या फर्क पड़ता है? In Kerala, Catholics are also. Of course. The word love jihad was first introduced by a church, by a father. लोग बोलते हैं कि बहुत exaggerate करके बनाई ये मूवी. हमने एक इवेंट किया था बम्बई में. हम 26 लड़कियों को लेके आए थे. आर्षा विद्या समाजम की लड़कियों से मिला. उधर 6,500 लड़कियों का रिकॉर्ड है उनके पास विद नेम्स. Did you study about the model जिसके थ्रू ये ऑपरेट होता है? हमारे आज के गेस्ट थे फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर विपुल शाह. उन्होंने द केरला स्टोरीज, नमस्ते लंदन, सिंह इज किंग जैसी बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज बनाई है. आज के एपिसोड में हमने उनसे डिस्कस किया है कि कैसे एक आउटसाइडर बॉलीवुड में डायरेक्टर बन सकते हैं. क्या रोल होता है ऑफ अ डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर. कैसे एक डायरेक्टर एक फाइनेंसर को ट्रस्ट कराता है. कैसे अंडरवर्ल्ड पहले बॉलीवुड को कंट्रोल करता था. एंड व्हाट इज द बैक स्टोरी ऑफ इम्पॉर्टेंट मूवीज लाइक द केरला स्टोरीज एंड बस्तर. ऐसी सारी मूवीज बनाने में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, बहुत सारी हार्डशिप्स होती है एंड बहुत बड़ा एक स्टैंड लेना पड़ता है ऐसी मूवीज लॉन्च करने के लिए. ये वो सब कैसे करते हैं इनके बारे में हमने बात करी. सो ये सारी कॉन्वर्जेशन आपको आज के हमारे पॉडकास्ट में जानने को मिलेगी. बिफोर यू स्टार्ट दिस एपिसोड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप इस चैनल को जितना सब्सक्राइब करेंगे हमें उतनी हेल्प होगी ताकि हम आपके लिए और बड़े से बड़े गेस्ट ला पाएँ जो आपको और ज़्यादा वैल्यू दें. Enjoy the show, but before you do that, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल पाए. Enjoy the show. Here's a question. इंडिया में पॉलिटिक्स, रिलीजन, एक किसी भी तरीके के सेंटिमेंट को अगर आप पकड़ते हो और उसके अराउंड मूवी बनाते हो, it's not really safe. So do you think that what you did was it safe? क्या एक्चुअली मैं ऑनेस्ट टू गॉड मुझे ये पता ही नहीं था कि केरला स्टोरी का ये रिजल्ट आएगा. ओके. मुझे ऐसा लगा था कि ये कहानी बोलनी ही चाहिए, ये बनानी ही चाहिए, बिकॉज इतना बड़ा इशू हमारे देश में अननोटिस जा रहा है. और अगर आज ये मेरे नोटिस में आया है तो मैं इसे इग्नोर करूंगा तो आई विल बी नॉट हैप्पी. तो मैं केरला गया, मैं उन लड़कियों से मिला. आई विजिटेड द आश्रम. हमने उनके बहुत सारे वीडियो इंटरव्यूज़ पहले भी थे और भी बहुत सारी लड़कियों के इंटरव्यूज़ किए. मैं आर्षा विद्या समाजम की लड़कियों से मिला. उधर 6,500 लड़कियों का रिकॉर्ड है उनके पास विथ नेम्स ऑफ व्हाट दे वर एंड व्हाट दे आर नाउ. 6,500 लड़कियों का रिकॉर्ड. तो आपको अंदर से वो बात हिला देती है. आपको लगता है कि ये कहानी तो बोलनी ही पड़ेगी. अब उसका आउटकम क्या होगा ये मुझे नहीं पता था, है ना. मैं नहीं जानता था कि ये दिस विल बिकम अ पॉइंट ऑफ नेशनल डिबेट. हमने जब फिल्म बनाई तो हमने रिस्क रिवॉर्ड कुछ नहीं सोचा. हमने सिर्फ इतना सोचा था कि ये कहानी इन लड़कियों की ज़िंदगी के लिए हमारा बनाना बहुत ज़रूरी है. इस देश के लिए इस मुद्दे को जानना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमने ये फिल्म बनाई. What happened after that was actually beyond our control. हम उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाए और हमारी औकात नहीं थी उसे कंट्रोल करने की. हम एक फिल्म मेकर हैं, हम एक फिल्म बनाते हैं. उसे जब एक फिल्म के बियॉन्ड ले जाके लोग उसका एक अलग डिस्कशन पे ले जाते हैं, उसे हम कंट्रोल या कंटेन कर पाए ये हमारे लिए नामुमकिन है. तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं था. तो हमें पता भी नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा मुद्दा और ये इतनी बड़ी बात हो जाएगी. हमें लगा था कि इस देश में बहुत सारी ट्रू स्टोरीज बनी है, ऐसे एक और ट्रू स्टोरी हम बना रहे हैं और लोग उसे उसी नज़रिए से देखेंगे. बट इट टर्न्ड इनटू
something which was massive. It turned into a topic of national consciousness, which I think is a huge achievement for any film. और अगर वो फिल्म झूठी होती, जैसा कि लोग इसे रविश करने की कोशिश करते हैं, तो देश का इतना बड़ा ऑडियंस उसके साथ नहीं जुड़ता. आज आप देखिए, जब केरल में द चर्चेस वांटेड टू शो द फिल्म, ये तो बाहर के चर्च नहीं है, ये तो केरल के चर्च हैं. वाई? केरल के चर्च को तो सच पता है ना कि केरल में हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो केरल के चर्च अगर दिखाना चाहते हैं ये फिल्म अपने चर्चेस में, टू एवरी किड हु नीड्स टू सी दिस, उसके बाद आप क्या कहेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है या नहीं है? बट बहुत काफ़ी मैं ऑनलाइन रिव्यूज़ देख रहा था और वीडियोस देख रहा था उस मूवी के रिएक्शन के ऊपर. लोग बोलते हैं कि बहुत एग्जैजरेट करके बनाई ये मूवी. ये वही लोग बोलते हैं जो उसे डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं. आप देखिए, आपको वैसे तो इस देश में ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो एक क्रिमिनल को हीरो मानते हैं. अभी मुख्तार अंसारी की मौत हुई, आपने उनके जनाजे में कितने लोगों को देखा? तो क्या आपको मैसेज देता है कि आप क्रिमिनल हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो और फिर लोग कैमरे पे आके बोले कि मुख्तार अंसारी बहुत ग्रेट इंसान थे, बोले ना, जबकि हकीकत कुछ और है. तो वही जो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मुख्तार अंसारी ग्रेट है, वो केरला स्टोरी को डिस्क्रेडिट करना चाहेंगे. ये तो कॉमन सी बात है. आपको ये बाइनरी समझनी पड़ेगी कि ये आप जिनके एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे हो या एक्सपोज कर रहे हो, जो काम बड़े आसानी से चल रहा था आज उनको आप एक्सपोज कर रहे हो, वो अगर आपके सामने आपको डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे तो फिर तो मतलब या तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी बात या डिस्क्रेडिट करेंगे. क्या ऑप्शन है? तो एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते आपकी बात, तो क्या करेंगे? आपको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे. कैसे डिस्क्रेडिट करेंगे? जब आप बोलेंगे, हम हमारी फिल्म में जब ये दिखाते हैं कि एट द एंड ऑफ द फिल्म वन विक्टिम हरसेल्फ केम ऑन कैमरा, एक विक्टिम की माँ और बाप ने आके कैमरे पे बोला, तो आप कैसे डिस्क्रेडिट करोगे? आप कहोगे अच्छा चलो 3 लड़कियां हो सकती हैं, लेकिन ये 32,000 का नंबर तो एग्जैजरेटेड है. यही है ना, एक ही आर्ग्यूमेंट रह गया. यस, कि 32,000 का नंबर. अब आप देखिए, ये आयरनी हमारे मीडिया की है. 6 जून को हमारी फिल्म 5 मई को रिलीज हुई. 6 जून को हमने YouTube पे एक 17 मिनट का वीडियो डाला है जिसमें ये 32,000 का नंबर हमने आंकड़ों के साथ प्रूव किया है ना. और हमने ये सारे मीडिया हाउसेस को भेजा और कहा कि इस पे हमारे साथ डिबेट करिए, बिकॉज फिल्म तो चल गई है. बट देश को जानना जरूरी है कि ये मुद्दा कितना सीरियस है. 2 दिन बाद हमको सबके फोन आए कि भाई सामने वाली साइड अब डिबेट नहीं करना चाहती. तो वो 32,000 का वीडियो क्योंकि वो डिबेट के लायक नहीं हुआ और वो कोई एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था, तो आप जानते हैं कि ऐसे वीडियोस फिर बहुत पॉपुलर नहीं होते क्योंकि वो एक कंट्रोवर्सी नहीं है या वो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो मुझे नहीं देखना है. लेकिन हमने एक एक आंकड़ा उसमें रखा. आपने ध्रुव राठी का वीडियो देखा? अगेंस्ट का वीडियो? जी मैंने देखा था, और ध्रुव राठी के वीडियो के सामने मैंने एक पॉइंट रखा था कि जिन रिसर्च टीम का वो बड़ा हवाला दे के कह रहे थे कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जो थे उन्होंने 2,500 का नंबर रखा था, वो अगर एक पेज पलटते तो उनको 7,700 वाला हमारा आंकड़ा दिख जाता. वो पेज आपने जानबूझ के नहीं पलटा या आपने जानबूझ के उस फैक्ट को लोगों के सामने लाना जरूरी नहीं समझा. ये फैक्ट है, और हमने इस वीडियो में उस पेज का फोटोग्राफ भी रखा है कि ये रहा वो पेज और ये रहा वो नंबर हाईलाइट करके रखा है. हालांकि इसके बाद हमें ध्रुव राठी से कोई जवाब नहीं आया. उनका काम था मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, वो उन्होंने फैला दी और वो अपने नेक्स्ट इस असाइनमेंट पे चले गए. बट ये जब आप इतने बड़े फैक्ट को टेबल पे रख रहे हो तो एक अपॉलॉजी तो आपको करनी चाहिए थी. अपनी रिसर्च टीम के लिए ही मांग लेते कि भाई मेरी रिसर्च टीम से गलती हो गई, आई एम सॉरी.
क्योंकि आप बड़ा दावा करते हो सच्चाई का, आप बहुत दावा करते हो कि हम बहुत इन डेप्थ रिसर्च करते हैं, तो हमने आपकी रिसर्च को, हम एक पेज आपने पलटा नहीं, 2 मिनट का काम था, वो आपने किया नहीं, या आपकी रिसर्च टीम ने नहीं किया, एटलीस्ट उसे एक्सेप्ट तो कर लीजिए. And no reply came. ना, nothing, we still waiting. So why do you think then उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि वो तो बहुत रिसर्च डेप्थ, उनकी बहुत तारीफ होती है, बहुत उनकी फॉलोइंग है और उनको बहुत माना जाता है, ही इज द फोर्थ पिलर. देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि उनका अपना एक एजेंडा है. क्या एजेंडा लगता है? वो एक्चुअली एक पॉलिटिशियन है और वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं. उनका उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का एक तरीका है, जो ये तरीका है कि मैं सच बोलता हूं, मैं रिसर्च बेस्ड हूं, लेकिन उसमें वो कई बार सिर्फ एक ही तरफ की बात करते हैं, दूसरी तरफ की कभी बात नहीं करते. क्या आइडियोलॉजी पुश कर रहे हैं? उनका जो बीजेपी से उनकी नफरत है या उनको जो प्रॉब्लम्स हैं वो जग जाहिर हैं, और वो उसी पे काम करते हैं कि बीजेपी को हराना है. तो आप बीजेपी को हराना चाहते हो, वेरी गुड, ये आपका फ्रीडम है, आपको डेमोक्रेटिक राइट है टू हैव अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पर आप फिर ये मत दावा करिए कि मैं सिर्फ सच बोलता हूं, क्योंकि आप दूसरी साइड की बात कभी नहीं करते. दूसरी साइड की बात नहीं करते मतलब अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो फॉर एग्जाम्पल वो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ऐसा डर फैलाती है कि हिंदू खतरे में है या फलाना है या ढिमकाना है, तो आप दूसरी साइड की भी बात करिए कि जो ये बाकी पार्टियां हैं वो क्या करती हैं, क्या वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती हैं या नहीं करती हैं, उसके एविडेंसेस आपके पास क्यों नहीं है, आपकी रिसर्च टीम ढूंढती नहीं है या उन्हें मिलता नहीं है, क्योंकि अपीजमेंट तो होता है और खुलेआम होता है ना. तो आप उसकी बात नहीं करते, तो देन यू आर अ पॉलिटिशियन पैडलिंग अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल लाइन, which is fine. I have no problem. I have a problem with the cover that you have कि मैं सच बोलता हूं, मैं इस देश के लिए कुछ करता हूं. वो कवर मत रखिए, आप खुल के बोलिए ना कि ये मेरी आइडियोलॉजी है और मैं इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहता हूं. इट्स ऑलवेज अलाउड, आपको हक है, ये आपका इंडिपेंडेंट राइट है. तो यू थिंक कि उन्होंने केरला स्टोरी पे वीडियो इसीलिए बनाया बिकॉज द बीजेपी वाज सपोर्टिंग इट? BJP never supported it apart from one comment that Prime Minister of the country made in one rally. उसके अलावा बीजेपी ने हमारी फिल्म को क्या कमेंट बनाया उन्होंने कहा था कि ऐसी एक केरला स्टोरी बनी है विच टॉक्स अबाउट दिस कन्वर्जन एंड व्हाटएवर. उसके बाद अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बोले तो कुछ और मंत्रियों ने भी उनके ऊपर स्टेटमेंट दिए थे. आई थिंक स्मृति ईरानी जी ने कुछ बोला था, अनुराग ठाकुर जी ने कुछ बोला था, JP नड्डा जी ने कुछ बोला था. मध्य प्रदेश में इट वाज टैक्स फ्री. टैक्स फ्री हमने एक्सेप्ट भी नहीं किया था. ओके. बिकॉज दैट वुड हैव अगेन लुक्ड लाइक हम ये तो पूरा फिक्स मैच है और हम टैक्स फ्री के लिए ये सब गेन कर रहे हैं, तो हमने वो एक्सेप्ट भी नहीं किया था. और हमने मुख्य प्रधान जी से थैंक यू बोला था, लेकिन हमने कहा था कि ये ना करें तो अच्छा होगा, बिकॉज दिस सेंड्स अ मैसेज दैट वी आर you are supporting the film because of a certain political reason, and then if it is a political reason, then it kind of takes away from the truth. When anything turns political, तो सच्चाई is the first victim. True. जो आप बोल रहे हो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी ने और कुछ सपोर्ट नहीं किया, तो what was it? मतलब जो लोग बोलते थे कि हम बीजेपी के पैसों पे बना रहे हैं, वो सब बकवास का कोई सर पैर है नहीं, किसी के पास कोई एविडेंस है नहीं. अब तो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं, अब देख सकते हैं कोई पैसा आया नहीं आया, वो सब आपको पता चल जाएगा. बट वो सेकेंडरी है ना. उन्होंने हमारे कोई हजारों शो स्पॉन्सर किए कि कई फिल्मों में हम कहानियां सुनते हैं कि बाहर हाउसफुल का बोर्ड है और अंदर फिल्म खाली है, वैसा भी नहीं हुआ. सो देयर वाज व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट आर यू रियली टॉकिंग अबाउट? आइडियोलॉजिकल सपोर्ट अगर उनका हमें है तो वी अप्रिशिएट इट एंड वी थैंक देम फॉर दैट कि आपने हमारी फिल्म की सच्चाई में अगर आपको दम दिखता है और आप हमें आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं, वी आर ऑनर्ड टू गेट द आइडियोलॉजिकल सपोर्ट. और मेरा आपसे एक और कहना है
हम तो चाहते थे कि जिन्होंने हमारी फिल्म को बैन किया वो भी लड़कियों के हित की बात थी, वो भी हमें सपोर्ट करते, वो भी लड़कियों के फेवर में आते, रादर देन सपोर्टिंग द बैड पीपल दे शुड हैव सपोर्टेड द गुड पीपल। ये हमारी ख्वाहिश थी, हमने बहुत अपीलें की, बहुत रिक्वेस्ट की, तो नहीं हुआ। व्हाई डू यू थिंक कि केरला स्टोरी जैसी मूवी वाज नीडेड इन द कंट्री? क्योंकि ये एट दिस सेंटिमेंट, ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, अगर आप देखो तो एक लार्जर सेंटिमेंट आफ्टर 2013-14 एक वापस से रिलीजियस इंटॉलरेंट या रिलीजन बेस्ड सेपरेशन पे आने लग गया है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट वापस स्ट्रॉन्ग होते गया है, राइट? या मे बी हम लोग की जनरेशन को, सोशल मीडिया जनरेशन को, जो हम लोग को पहली बार दिखने लगा है, इट वॉज मे बी ऑलवेज देयर, हमें नहीं पता था क्योंकि हम छोटे थे, अब हमें दिखने लग गया, बहुत एविडेंट हो गया है। एंड सोशल मीडिया की वजह से बहुत एम्पलीफाई भी हो रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, अलग अलग स्टेट में, कहीं पे कुछ लोग अनसेफ फील करते हैं, कहीं पे कुछ लोग अनसेफ फील करते हैं, कहीं पे हिंदूज फील करते हैं कि हम अनसेफ हैं, कहीं पे मुस्लिम फील करते हैं हम अनसेफ हैं, राइट? एंड ये इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, सोशल मीडिया बहुत वोकल हो रहा है। इस इन्वायरमेंट में व्हाई डू यू थिंक अ मूवी लाइक द केरला स्टोरी वाज नीडेड? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि हम इसको पॉलिटिक्स से अलग करके देखना चाहिए। पॉलिटिक्स कुछ भी चल रही हो, लोगों के अंदर जो इनसिक्योरिटीज हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन लड़कियों के पेन को लोगों तक नहीं ले जाएंगे। आपको कुछ सच पता चला है जो इतना ब्रूटल है, हमारे देश की इतनी सारी लड़कियां, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, उसमें आप हिंदू मुस्लिम क्यों देख रहे हैं? मेरा हमेशा एक सवाल रहा है कि जब आप पाकिस्तान से लड़ते हैं तो आप बोलते हैं कि आप मुसलमानों से लड़ रहे हैं, आप बोलते हैं कि हम एक दुश्मन कंट्री से लड़ रहे हैं, तो वो दुश्मन देश के अंदर है, तो उसको आप रिलीजन से क्यों जोड़ रहे हैं? मत जोड़िए। आप उन कुछ लोगों की वजह से, हमने तो हमारे हर इंटरव्यू में कहा कि हम एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, हम पूरी कम्युनिटी या पूरे रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इट डजंट, जस्ट बिकॉज यू शो